अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से तीरे की और कंधे की लंबाई जो सबसे ज़्यादा मुश्किल लोगों को पेश आती है, ख़ासकर बिगनर्स को, कि कंधे की लंबाई और फिर कंधे की गोलाई हम किस तरह से दें। तो मुझे तीरा चाहिए 14 इंच। तो ये डबल करके मैंने शर्ट का पीस रखा हुआ है, तो 14 इंच का हाफ़ जो है वो 7 इंच होगा। 7 इंच और आधा इंच जो है 7 इंच में प्लस करके सिलाई का मार्जिन भी बीच में ऐड करके निशान लगाना है 7.5 इंच पे। जितनी तीरे की लंबाई रखी है ना, उतनी ही हमें कंधे की लंबाई भी चाहिए होती है। ये तीरे की नाप को एक स्ट्रेट लाइन दे देंगे चॉक की मदद से, और कंधे की लंबाई भी 7.5 इंच रखेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। परफेक्ट आपका जो कंधे का साइज़ होता है कि जितनी तीरे की लंबाई है उतनी ही कंधे की लंबाई आपकी होगी। जहाँ पे हमने कंधे की लंबाई का नाप लिया है, वहाँ से हम एक और लाइन ड्रा करेंगे। ये बेसिकली हमारी चेस्ट साइज़ का नाप यहाँ से शुरू होगा। 7.5 इंच लंबाई और 7.5 इंच ही तीरे की चौड़ाई हमने इस तरह से ली, और इन लाइनों को हम सीधा कर लेंगे। ये जो हमारी चेस्ट की लाइन है, इसको भी हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से 1 इंच हम डाउन करेंगे। ये इसलिए करते हैं कि अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि हमारा गला पीछे चला जाता है, हम उठते बैठते कमीज़ हमारी पीछे चली जाती है। तो ये 1 इंच जो डाउन करते हैं, इससे जो-सा है ना, ये मसला हल हो जाता है, हमारी कमीज़ पीछे की तरफ नहीं जाती। जितनी हमें गले की चौड़ाई चाहिए है, उस हिसाब से हम नाप रखेंगे। हमें गले की चौड़ाई 3 इंच चाहिए। 3 इंच पे नाप लगा के, और ये जो कंधे की 1 इंच डाउन हमने माप की है, इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, और इसकी कटिंग यहीं से ही होगी। इस तरह से ये एक बॉक्स बन गया है। अब हम अपने आर्म होल की शेप देंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। सबसे पहले हम अपनी चेस्ट का निशान लेंगे। चेस्ट हमें चाहिए 19 इंच। 19 इंच के हाफ़ जो है वो 9.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे, और फिर हमने जो निशान लगाया है वहाँ से लेके जो हमने कंधे की लंबाई की लाइन लगाई हुई है, नाप लेंगे। ये 2 इंच से 1 सूतर कम पे निशान आ रहा है। ऐसे ही हमने निशान यहाँ से कंधे की लंबाई का सेम उतना ही लेना है, 2 इंच से 1 सूतर कम। चाहे ये आपका 3 इंच आए, 1.5 इंच आए, ये दोनों नाप इसी तरह लेके, और हमने कंधे की गोलाई देनी है। ये हर साइज़ के लिए परफेक्ट और सबसे आसान मेथड है, जो बिगनर्स को नहीं समझ आती कि हम अपने आर्म होल की शेप कैसे दें। ये हमारे बैक की हो गई आर्म होल की शेप, गोलाई हमने दे दी। अब हमने फ्रंट की करनी है, तो हमने अंदर की तरफ 1 इंच पे निशान लगाना है, और इसको यहाँ से हमने एक स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और सेम वैसी ही शेप दे देनी है फ्रंट की, जैसे हमने अपने बैक कंधे की गोलाई दी है। उसी हिसाब से हमने अपने फ्रंट जो है कंधे की गोलाई दे देनी है। ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। ये एक प्रोफेशनल टेलर की कटिंग का नाप है, लेकिन मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में समझा रही हूँ कि बिगनर्स को बहुत आसानी से ये समझ आ जाएगा। ये हमारे निशान लग चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत आसानी से ये सब समझ आ गया होगा कि किस तरह से नाप लिया और किस तरह से फ्रंट और बैक की शेप दी है। अब हम इनकी कटिंग करेंगे।
आपको डरने की, बिगनर्स को बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम कहीं की गलत कटिंग ना कर दें, क्योंकि निशान आपके बिल्कुल परफेक्ट लगे हुए हैं। तो आपने इन्हीं निशानों से अपनी कटिंग कर लेनी है, और इसी निशान में हमने आधा इंच सिलाई का मार्जिन भी दे दिया था। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट के 2 पीस जो हैं उनकी कटिंग करेंगे। ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई, डीप कटिंग। ये देखिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत आसानी से ये समझ आ गया होगा। परफेक्ट हमारी फ्रंट की गोलाई आई है कंधे की।